हेलो देयर। आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स चैनल पे। और आज की जो केस स्टडी होगी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि वो रिलेटेड है एक एनीमे से जिसका नाम है डीमन स्लेयर। मैं सच बोलूँगा, मुझे गूज बम्स आ गए थे जब मैं वो फाइट्स देख रहा था। इतने इंटेंसिव अमाउंट पे ब्लड कंटेंट एंड इतना ज़्यादा इमोशन से भरा हुआ था उनका हर एपिसोड कि मेरी हालत ख़राब हो गई लिटरली। एंड मैंने पूरा बिंज वॉच करा 2 दिन के अंदर ताकि मैं आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो निकाल सकूँ डीमन स्लेयर टॉपिक पे। एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में होगी एंड उससे रिलेटेड जो डार्क वेब का केस हुआ है, यस उससे रिलेटेड एक चीज़ हुई थी। मेरे पास ऑप्शंस थे एनीमे देखने के। मैंने डिसाइड करा कि मैं डीमन स्लेयर 2 दिन में खत्म करूँ। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को दबा देना ताकि आप सभी को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए और वीडियोस ऐसी बनाने का जिसके अंदर इंटरनेट से रिलेटेड कहानियां होती है एंड डार्क वेब के मिस्ट्री बॉक्सेस होते हैं एंड जितनी भी डीप वेब की हॉरर इंसिडेंट्स एंड स्टोरीज होती है और 3am चैलेंज, वो सारे मैं करता हूँ। सो मेक श्योर टू स्टे अपडेटेड। फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरा हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के नाम से, तो जाके लाइक और फॉलो अभी करो। एंड इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक जो है डीमन स्लेयर एनीमे पे बेस्ड। क्विक रिमाइंडर, ये जो वीडियो में एनीमे विजुअल्स है वो मिस्टर खिस ने हेल्प करी है एडिट करने में मेरी, तो उसका चैनल आप सभी को आई बटन में मिल जाएगा। तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करके उसे सपोर्ट करिए। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। नाउ बैक टू द वीडियो। सबसे पहले तो मैं डीमन स्लेयर पे एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ ताकि आप सभी जिन्होंने नहीं देखी डीमन स्लेयर उनको आइडिया हो जाए कि डीमन स्लेयर में एग्जैक्टली चल क्या रहा है एंड उसकी स्टोरी क्या है। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है वो ताइशो एरा जापान में हुई है एंड इसके अंदर एक यूथ है जिसकी फैमिली डीमंस के हाथों मारी जाती है एंड उनमें से एक सर्वाइव करती जो उसकी सिस्टर होती नेजुको। तो जैसे ही तांजीरो देखता है कि नेजुको की अभी भी सांसें चल रही है, वो उसे अपनी पीठ में बिठा के हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहा होता है एंड कोई क्योर ढूंढने जा रहा होता है। तब तक नेजुको एक डीमन में कन्वर्ट हो जाती है एंड तांजीरो पे अटैक करने लग जाती है। बट जो उन दोनों का भाई बहन का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाला रिश्ता होता है, उस वजह से नेजुको अपने भाई को पहचान लेती है और उसको हार्म नहीं पहुंचाती। तो अब जो तांजीरो होता है वो चाहता है कि उसकी बहन ठीक हो जाए, तो उसके लिए वो क्योर ढूंढने निकल पड़ता है अपनी जर्नी पे एंड उसे पता चलता है एक सीक्रेट सोसाइटी के बारे में। यस, सीक्रेट सोसाइटी विच इज कॉल्ड डीमन स्लेयर कॉर्प्स। उस सोसाइटी का सिर्फ एक ही मकसद होता है डीमंस को मार के कमजोरों की रक्षा करना। तो उसे डीमन स्लेयर बनने के लिए उरुकोडा की उसके जो मास्टर होते हैं वो उसे ट्रेनिंग देते हैं एंड उसके बाद वो फाइनली एक लोअर लेवल का डीमन स्लेयर बन जाता है एंड उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है नेजुको को वापस ह्यूमन बीइंग बनाने का। तो ये तो हुई डीमन स्लेयर के ऊपर समरी। पर जो डीमन स्लेयर के ऊपर एक रियल केस स्टडी है डार्क वेब की, उसके बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तांजीरो को पता चलता है कि मुजान के पास क्योर है उसकी बहन को ठीक करने का। मुजान एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो इस एनीमे का विलेन है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन जिसने ये सब शुरुआत करी थी। पर वो जब उसे सिटी में मिलता है तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह होता है, तो वो उससे लड़ नहीं पाता बिकॉज बीच में मुजान एक वायरस छोड़ देता है एक आदमी पे जो उस पर अटैक कर देता है एंड उसके बाद वहां पर जो गवर्नमेंट होती है उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता है सीक्रेट सोसाइटी के बारे में, तो वो टोटली अगेंस्ट होती है इस चीज के। तो वहां पर फाइट रह जाती है होने से। बट जब धीरे धीरे स्टोरी में प्रोग्रेस होता है तो फिर तांजीरो का क्रो उसे एक जगह टास्क देता है जिसपे हमारी पूरी केस स्टडी आज की बेस्ड है। उस जगह का नाम होता है नाटागुमो माउंटेन एंड मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ इस माउंटेन के बारे में एंड कैसे एक माउंटेन के ऊपर बेस्ड है ये डार्क वेब का इंसिडेंट। नाटागुमो माउंटेन डीमन स्लेयर की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है जहाँ पर तांजीरो को अपना नेक्स्ट टास्क मिलता है। इस माउंटेन को रूल करता है रूई। रूई एक ऐसा खतरनाक कैरेक्टर है जो 12 डीमन मून में से सबसे लोअर स्टैंडर्ड का डीमन है। पर लोअर स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं कि वो पावरफुल बिल्कुल नहीं है, वो बहुत खतरनाक डीमन है। इनफैक्ट तांजीरो भी फेल हो जाता है उसे एक पॉइंट पे मारने पे, फिर उसे बचाने गियू आता है। पर ये जो स्टोरी थी ये तो टाइमलाइन से रिलेटेड थी। अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ नाटागुमो माउंटेन जिससे बेस्ड है डार्क वेब की स्टोरी। एंड नाटागुमो को ऐसी क्या चीज है जो मिस्टीरियस बनाती है। डीमन स्लेयर एनीमे के अंदर नाटागुमो माउंटेन में बहुत सारी वियर्ड चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलती है। तो ये जो माउंटेन है वो बेस्ड है आओकिगाहारा जो कि सुसाइड फॉरेस्ट है जापान का, उस पे। तो जो डीमंस की प्रिटेंड फैमिली थी, मतलब जो फेक फैमिली बना रखी थी रूई ने जबरदस्ती करके, उनमें से एक लड़का था जिसका नाम था स्पाइडर डीमन, जिसकी पूरी बॉडी में मकड़ियों की टांगे लगी हुई थी एंड वो बहुत ज्यादा वियर्ड एंड क्रीपी कैरेक्टर है। तो अगर आप सभी ने डीमन स्लेयर देखी होगी तो उसके अंदर वो जो कैरेक्टर है वो अपने पॉइजन से लोगों को स्पाइडर में
बदल देता है। आई मीन लाइक लोगों की जो बॉडी होती है उनमें मकड़ियों की टांगें बहुत सारी उगने लग जाती है एंड लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं, जो कि एक वियर्ड टाइप का साइड इफेक्ट होता है उस पॉइजन से। इवन दो वो फिक्शनल है तभी भी थोड़ा सा वियर्ड लगता है एंड लाइक उसकी एक टाइम लिमिट भी होती है, लाइक अराउंड 30 मिनट्स के अंदर बंदा पूरी तरह से स्पाइडर में बदल जाता है। तो वैसी टाइप का एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करा गया था एक डार्क वेब यूजर पे। जिस तरह से एनिमे में करा गया था उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है बिकॉज वो एक फिक्शनल एनिमे है, पर जो रियल लाइफ में करा गया था वो बहुत ज्यादा पेनफुल एंड टॉर्चरस था। बट दोनों का मकसद सिर्फ ऑडियंस को सेटिस्फैक्शन दिलाना था, वो भी पेन के थ्रू। एंड हम सभी को पता है कि जो डार्क वेब की ऑडियंस होती है जो ये सब चीजें देखती है वो बहुत ज्यादा साइकोपैथ होती है एंड दिमाग से हिली हुई होती है। आओकी गोहारा जो कि एक सुसाइड फॉरेस्ट है जिस पर नाटागुमा माउंटेन बेस्ड है, वो एक्चुअली में स्पाइडर्स को रिजेंबल करती है जो कि एक डिमोनिक इंसेक्ट है ना हैरानी की बात। अब कहते हैं कि आओकी गोहारा के अंदर एक सीक्रेट लैब है जहां पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं। तो एक डार्क वेब का यूजर था जो कि ट्रैवल करता था दूसरी कंट्रीज में एंड वो आया था टोक्यो जापान में एक कोऑर्डिनेट को ढूंढने जो कि उसे डार्क वेब के फोरम के अंदर मिला था एंड वो एक्चुअली में इस लैब को एक्सपोज करने आया था आओकी गोहारा में। उस बंदे को फाइनली कोऑर्डिनेट्स मिल गए थे इस लैब की जगह के, जो कि एक एक्सपोजिंग वेबसाइट डार्क वेब के अंदर मिली थी। ये बात ऑलमोस्ट 1 साल पहले की है कि उस बंदे को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी एंड उसने डिसाइड करा कि वो टोक्यो जाएगा। एंड जब वो टोक्यो गया तो वहां से उसने देखा जो आओकी गोहारा का जो डिस्टेंस है टोक्यो के साथ वो 1 घंटे का रास्ता है बाय कार एंड 3 घंटे का बाय ट्रेन है। तो उसने ट्रैवल करना शुरू करा शाम को एंड वो रात तक पहुंचा, मतलब वो 1-1.5 घंटे के अंदर पहुंच गया था या मैक्स टू मैक्स 2 घंटे के अंदर अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव। अब वो रात को तो आया था सुसाइड फॉरेस्ट में बट उसे कोई डर तो था ही नहीं बिकॉज वो ब्रेन वॉश था ड्यू टू डार्क वेब यूजर होने के कारण। एंड एक और ऑब्वियस बात थी कि वो ट्रेस पास करके बस वहां पर एक्सपोज करने आया था जगह को। तो उसने आधी रात में शुरू कर दिया वहां पर ट्रेस पास करने का एंड वो इजिली ट्रेस पास कर गया वो जगह बिकॉज पैंडेमिक के कारण वहां पर इतनी ज्यादा क्राउड थी नहीं एंड वहां पर सिक्योरिटी भी डाउन कर रखी थी। अब वहां पर लॉकडाउन नहीं लग रखा था तब के टाइम बिकॉज पैंडेमिक लाइक स्टार्टिंग की स्टेज पे था और मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सी डेट को था। तो मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि ये स्टार्टिंग की स्टेज पे था बिकॉज कोई उसे रोक नहीं रहा था एंड ये ऑब्वियस सी बात है कि तब ज्यादा केसेस नहीं हुए होंगे। एंड वो एक एक्सपीरियंस डार्क वेब यूजर था जिस वजह से उसे कोऑर्डिनेट्स में एग्जैक्टली राइट पोजीशन पे एक लेबोरेटरी मिली, बट उस लेबोरेटरी में बहुत सारी चीजें थी जो चीजें वो नहीं उठा पाया, पर उसके पास एक लिमिटेड टाइम था बिकॉज वो नहीं पकड़ा जाना चाहता था। तो उसने डिसाइड करा कि वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एंड एक वीडियो क्लिप निकाल पाए, पर उस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ बिकॉज उसने जो वीडियो क्लिप निकाली वो बहुत पहले से लीक हो रखी थी। बट एक चीज कंफर्म थी कि उस जगह पे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होते थे एंड वो क्लिप मैं आप सभी को प्ले करके दिखाने वाला हूँ। वो एक शॉर्ट क्लिप है तो फिर मैं वो आप सभी को रिपीट पे दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, जो आप सभी स्क्रीन पे क्लिप देख रहे हो ऑन रिपीट, वही क्लिप उस बंदे ने लीक करी थी वापस एंड वो कंफर्म करी थी कि एक्चुअली में जो सुसाइड फॉरेस्ट है उसकी सीक्रेट लेबोरेटरी के अंदर निकली थी। एंड ये एक्चुअली में रिजेंबल करता है स्पाइडर डीमन को जो कि नाटागुमा फॉरेस्ट में सबसे खतरनाक एंड लाइक जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करता है एंड पॉइजन डालता है वैसे टाइप का कैरेक्टर पे बेस्ड है। जब ये लेबोरेटरी उस डार्क वेब यूजर के थ्रू एक्सपोज हो गई थी डार्क वेब के अंदर, उसके कुछ ही दिनों के बाद वो बंदा कहीं भी नहीं मिला और वो लापता हो गया था एकदम। मैं श्योर हूँ कि जो डार्क वेब की कोई ना कोई कम्युनिटी होगी उसने उस पर हमला करने की पूरी कोशिश करी होगी, क्योंकि ऐसी किसी प्राइवेट लैब को एक्सपोज करना टोटली अगेंस्ट है डार्क वेब के अंदर। क्या पता वो असैसिनेट भी हो गया हो। और जब ये एक्सपोज हुई एंड वहां पर लोगों ने चेकिंग करी तो वो लैब भी कहीं नहीं मिली जहां पर ये सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। तो ये जो लैब है वो अपने में एक मिस्ट्री है आओकी गोहारा की जो कि अभी तक अनसुलझी है एंड हार्ड डीमन स्लेयर भी कहीं ना कहीं मिस्टीरियस है इस बात को लेकर, क्योंकि ये जो जगह है नाटागुमा माउंटेन वो बहुत ज्यादा आओकी गोहारा की जो फॉरेस्ट है उससे रिलेटेड है। अब जहां तक हमारी सोच है वहां तक हमारी पहुंच है, बाकी चीजें तो अब स्टोरी राइटर्स को ही पता है कि उन्होंने कहां से ये चीजें अडेप्ट करी थी, बट वो इतनी आसानी से एक्सपोज नहीं करेंगे बिकॉज स्टोरी अभी भी चल रही है, मांगास अभी भी बिक रही है एंड इसकी एक मूवी भी आने वाली है या आ चुकी हम कह सकते हैं जापान में। तो वी नेवर नो कि इसका क्या एग्जैक्ट सीक्रेट है एंड और भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, बट आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे इतना ज्यादा एडिक्शन हो गया इस एनिमे को देखने का कि मैं खुद इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ आने वाले एपिसोड्स में जिसके अंदर मुज़ान की फाइट होने वाली है तांजीरो से। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज लाइक करना, एम करते हैं 2500 लाइक्स के लिए इस वीडियो के ऊपर, तो कर देना यार जल्द से जल्द एंड कमेंट करके बता देना मुझे कि अगर आप सभी को पसंद आई हो एनिमे डार्क वेब सीरीज, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी एनिमे रिलेटेड चीजें करूँ तो प्लीज मुझे नेम सजेस्ट करना एनिमे की जो मैं देखूं एंड उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड डार्क वेब रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं उन पे बनाऊं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरी मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।
मैं लिटरली डिस्कॉर्ड में तब से तांजीरो बनाऊँ, कोई तो मेरी कनाव बन जाओ यार।